हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि कल बोला था, आज वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी 29 फरवरी को है, क्योंकि 29 फरवरी इस साल को है, जो एवरी 4 साल आता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो कहीं पर फंसना मत। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को नहीं देखा, 35 से 40 लोग हैं। मैंने ये भी बोला था कल के वीडियो में, कल का दिन ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है, चाहे अपसाइड मूव आए या डाउन साइड आए। और दोनों साइड के सपोर्ट रेसिस्टेंस जो एरिया थे निफ्टी 50 स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट में बता दिए। अगर वो लेवल को फॉलो किया होगा तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा ऑप्शन बाइंग में। अब काफ़ी सारे लोग कल हीरो जीरो करने के लिए आए, एक्सपायरी का चक्कर है, ठीक है। मूवमेंट आए या ना आए, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि कल की मार्केट है वो रेंज बाउंड रहने वाली है। वन वे गिरावट अपसाइड या डाउन साइड नहीं आने वाली है। हीरो जीरो करने के लिए आएंगे उन लोगों को जो बैंक निफ्टी है वो कमाने के लिए नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। तो आज जो मोमेंटम था वो बहुत ही बढ़िया आ गया, और जैसा ही कल प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला जो कल का दिन है ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है, तो एग्जैक्टली वही रहा। डाउन साइड रहा, काफ़ी सारे पुट चले, वन वे गया दोस्तों, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस खाने के लिए आता था, 2 बार उछल भी आया था, लेकिन उनसे पहले बहुत ही बढ़िया गिरावट आ गई थी 2 बार, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो देख लेते हैं। निफ्टी 50 स्पोर्ट का ये जो है वो ऑलमोस्ट डेली चार्ट है, ठीक है। और मैंने बोला था 22,050 के आजू बाजू का जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। वहाँ पर ध्यान रख सकते हैं 22,050 से, या 22,070 या 22,080 जो भी है, ठीक है। तो ये लो देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन खींची हुई है 22,075 के अराउंड, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे आया तो ये देख सकते हो, ठीक है। 21,000 मैंने शायद यहाँ पे बोला था 880 के अराउंड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 21,915.85 का जो है वो लो है, ठीक है। 880 तक तो नहीं गया, लेकिन क्या है कि वो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का ही डिफरेंस रहा, ठीक है। उसका रीज़न ये था, ये दिन का जो लो आप देख सकते हो 21,875 के अराउंड का था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर एक्सपेक्टेशन था, लेकिन नहीं गया, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वन साइड वन वे मूवमेंट रही, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो कौन से स्टॉक्स की वजह से गिरावट आई हमें मालूम नहीं है, वो देख लेते हैं। और जो कोई भी स्टॉक्स है आज वन वे नहीं गए हैं, वन वे अपसाइड नहीं गए, वन वे डाउन साइड नहीं गए है। सुबह थोड़ा बहुत अप साइड किया, वहाँ से डाउन किया, और वहाँ से एकदम डाउन आने के बाद थोड़ा अप साइड किया और वापस डाउन गए। तो कुल मिला के आज की चाल ऐसी रही है, ठीक है। समझने वाले लोग समझ जाएंगे दोस्तों। और 15 मिनट में दिखा देता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और 5 मिनट में दिखा देता हूँ। ये 28 फरवरी का, ये देखिए 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 6 में से 5 कैंडल है 22,200 के अराउंड जा रही है। और मैंने बोला था 22,200 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम भी कर सकता है। देखिए 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर भी गई, क्लोज भी किया, सब कुछ किया, ब्रेकआउट सक्सेस भी किया, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज भी किया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए एक मैथमेटिकल वाली जो एडिशन, ठीक है, जिसको हम वो किया है कि इनडिसिजिव कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका लो कटने के बाद देखिए नया आई नहीं किया, और ये जो गिरावट हुई एग्जैक्टली कब 11:15 की जो कैंडल थी, ठीक है, वहाँ पर ही आई दोस्तों। और यही गिरावट थी 22,202 से 15 मिनट का मूवमेंट 22,075, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पुट लिया होगा तो पैसा मिल गया होगा जिन लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो 22,075 के नीचे, ठीक है, लंबी लंबी पूछे है। वापस क्या है कि स्टॉप लॉस करने के लिए आया है पुट वालों का, वापस डाउन साइड, वापस अप साइड, वापस डाउन साइड, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने जैसा प्रेडिक्शन किया था और जैसा बोला था उस हिसाब से जो मोमेंटम था ऑलमोस्ट सेम रहा। और ये मोमेंटम गलत भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि सही ही होगा। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 22,200 का जो है वो एरिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से दिन शुरू होता है, ये देखिए पहले 5 मिनट में डाउन साइड पुट लिया, उन लोगों को फंसाया, वापस कॉल वालों को बुलाया, वापस उन लोगों का एसएल खाया दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए ये 15 मिनट में जो गिरावट आई ना, पूरे दिन में नहीं आई। और उसके बाद ये देखिए ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रहा था और उसके नीचे गया था, और एक गिरावट यहाँ पे आई थी, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो अप डाउन, और ये सिर्फ 2 से 3 कैंडल है, वापस अप साइड और वापस जो है वो डाउन साइड। स्क्रीनशॉट पर गलती से क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, क्लोज कर देते हैं।
तो उस हिसाब से आज का मोमेंटम रहा और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं। और कल क्या है कि थर्सडे है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी एक साथ है दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटा सा डेली चार्ट में कैंडल देखने को मिल सकता है। अब कल के एरिया कौन से है क्या है वो ले लेते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो 21,820 का जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। और अपर साइड का जो एरिया है कल के लिए 21,965 के अराउंड का ही क्लोज है। चलो 21,951 15 का ही क्लोज है, ऑलमोस्ट 14 से 15 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो उसके ऊपर का जो लेवल है वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। वो लेवल कौन सा है देख लेते हैं। ये जो लेवल है 22,050 का ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैंने बोला था ना 22,050 का जो लेवल है, अब वो कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है और डाउन साइड का मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस सही होने का यह फ़र्क पड़ता है, आपको याद नहीं रखना पड़ता है। ट्रेंड लाइन खींचोगे ना तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो हम वापस भी चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। डाउन साइड 21,820 का ऐसा कुछ बोला था, चलो आ गया, ठीक है, आ गया 21,810, 21,820 जो भी आए वो एक अलग बात है, ठीक है। आ गया 21,820। तो उस टाइप से एनालिसिस होता है, उस टाइप से क्या है कि आप लोग लेवल निकाल सकते हो, ठीक है। मेरे वीडियो को देख के आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो और सेल्फ ट्रेड कर सकते हो। तो कुल मिला के ऐसा दिन रहा, ठीक है। और फिर भी देखो हमने बोला था ना हायर हाई हायर लो की जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं, हायर हाई हायर लो। अब क्या किया, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब 21,820 के नीचे जाएगा तो तेजो तरार मंदी होगी और ये जो चेन है बाइंग ऑन डीप वाली वहाँ पे वापस रुकावट आ सकती है। तब तक कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप है, तेजी वालों को माल छुड़वाने के लिए आएगा। ये तेजी हो रही है वो अपर लेवल से हो रही है, ठीक है। उसका मतलब ये सीधी सी बात है, माल छुड़वाना है बाइंग ऑन डीप की कंडीशन से, भले ही आज भी मंदी हो गई दोस्तों, ठीक है। तो कल देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, मोमेंटम आता है या नहीं आता है। और स्टॉक में कुछ खास था नहीं, वरना दिखा देते। ऑलमोस्ट क्या है कि काफ़ी सारा करेक्शन था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो स्टॉक्स है मल्टी कैप के ये आप देख सकते हो 2 से 3% ऑलमोस्ट डाउन थे, ठीक है। अगर पुट में काम करना है तो कैसे करना होगा वो 1-2 चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे जो कंडीशंस का अगर कोई मिल जाए तो, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि पहली 5-10 मिनट में क्या है कि जो झर्क आया था वहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में अप साइड चला गया था, ठीक है। तो अगर वहाँ से डाउन आया तो एसएल भी लेना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा स्टॉक मिले कि अगर आज एसएल हुआ है 5 मिनट की जो कैंडल की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं या 15 मिनट की, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है और प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट ही होता है। यहाँ पे पूरी जेन्युइटी के साथ बात होगी, पूरा दिखाएंगे। प्रॉफिट भी अगर होता है तो भी दिखाते हैं, लॉस भी होता है तो भी दिखाते हैं, एनालिसिस गलत होता है तो भी स्वीकार करते हैं, ट्रेड गलत होता है तो भी स्वीकार करते हैं। जेन्युइटी का दूसरा नाम स्मार्ट यू चैनल है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हमारी तारीफ में कमेंट करते हैं लेकिन व्हाट्सएप में पर्सनली करते हैं। अगर आपको करना है तो जो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि हमारा काम जेन्युइन है। उन लोगों को क्या लगता है कि छोटा छोटा क्या कमाना, 25-50 लाख का स्क्रीनशॉट डाला किसी ने प्रॉफिट का, हम वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं है एक ट्रेड में 50 लाख मिलेगा तो दूसरे ट्रेड में 80 लाख जाएगा भी, तो भी टोटल लॉस 30 लाख का हो गया। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, उसको वहाँ पर ही जाना है। तो मेहरबानी करके ऐसी जो एडवर्टाइजिंग है वहाँ से बचे। हमारे साथ काम करे या ना करे, हमें फॉलो करे या ना करे वो एक अलग बात है। अगर हमें फॉलो करोगे तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ हमारा भी ग्रोथ होता है, ठीक है। हमें दोनों कंडीशन में विन विन सिचुएशन में इंटरेस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन पहले बैंक निफ्टी के बारे में जान लेते हो, करके सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला था चाहे अप साइड मूवमेंटम आए या डाउन साइड मूवमेंटम आए, मूवमेंट जरूर आएगा। और ये 46,575 का ये जो आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो ये भी देख सकते हो, और 46,305 के नीचे जाएगा तो और भी मंदी आने की जो संभावना है। अभी तो क्या है कि हायर हाई हायर लो की कंडीशन है दोस्तों।
अब नीचे और कितना जाएगा वो देखने लायक होगा। मैंने ये भी बोला था 46,305 से जो है वो रिवर्सल आ सकता है, या फिर यहाँ कहीं पर भी, वो मेरे को याद नहीं है मैंने क्या बोला था। अभी ट्रेंड लाइन खींच के लाइव देख लेते हैं, ठीक है, क्या है कैसा है दोस्तों। तो ये डे चार्ट है, ये देखिए 46,305 का जो लेवल काटा ना, ये देखिए कितनी बहुत ही बढ़िया तरीके से मंदी हो गई, ठीक है। और ये 46,300 का जो लेवल है ना, अब या उनके नीचे भी चले जाएंगे। चलो दोस्तों थोड़े बहुत, तो वो 46,040 या 46,050 के अराउंड आ रहा है वो जो लेवल है। तो इतना तो नहीं, मान लो कि अगर 200 पॉइंट भी, ये अब कॉल का जो रेसिस्टेंस एरिया होगा ना वो 46,250 के आजू बाजू का होगा। ये देखिए लो भी एग्जैक्ट टकरा रहे हैं, ठीक है, पुराने आई भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लेवल है वो 46,250 या 260, ठीक है, 46,250 पकड़ लो, एक साइकोलॉजिकल लेवल, वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो डाउन साइड का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे एक चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो लेवल है 45,665 का दोस्तों। ये देखिए क्यू है, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको, ठीक है। ये 45,680 या 45,700 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कल के लिए ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा। और आज के 15 मिनट 5 मिनट में मोमेंटम देख लेते हैं, ठीक है। पहले ये लेते हैं 15 मिनट का जो लेवल है वो। और ये देखिए 46,575 का जो लेवल है, आप लोगों को मालूम ही है, जैसे कटा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कटा। तो ये देख लेते हैं 15 मिनट का आई था, लो भी ब्रेक किया, हाई भी ब्रेक किया, सब जगह कैंडल भी क्लोज किया। उसका मतलब क्या, दोनों के जो एसएल है ऑलमोस्ट कॉल पुट के जो भी बायर है कैंडल के हाई लो के जाते हैं, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक उन दोनों के एसएल खाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीखना ये है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये जो कैंडल है लो ब्रेक किया, उसके नीचे कैंडल भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट में पोजीशन ली होगी, तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे तेजी कर ली होगी अपने 15 मिनट के कैंडल के ऊपर, उसके ऊपर क्लोज भी दे दिया, तो यहाँ पे ये देखिए इसके नीचे चला गया, ठीक है। तो अगर कॉल साइड पोजीशन होगी तो उन लोगों को लंबा लॉस आया होगा, क्योंकि ये जो गिरावट आई है देख सकते हो 11:15 से 11 बजे के बीच में ही आई, इतनी बढ़िया लंबी कैंडल और कोई नहीं है निफ्टी 50 स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट में दोस्तों, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है। ऐसी कंडीशन में हमारा पैसा जाएगा, ये बात तो तय है, लेकिन कम से कम जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो गा हो गया, मतलब कि ये जो डाउन साइड का जो मोमेंटम आ गया, तो वहाँ पे क्या हुआ होगा कि एक बहुत ही बढ़िया लंबा लॉस आया होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल में काम किया होगा, ठीक है, तो एनालिसिस गलत होने का लॉस आया होगा, प्रीमियम डीके का नहीं आया होगा। और अगर इन द मनी में काम किया होगा तो फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉस आया होगा। और वेनसडे थर्सडे को जो एक्सपायरी का पहला दिन होता है और जो एक्सपायरी का दिन होता है, वहाँ पे प्रीमियम में काफ़ी सारी अप डाउन होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान लो कि अगर आपका 60%, ठीक है, 60% कैपिटल भी साफ हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इन द मनी में काम करें। यहाँ पे 46,700 के ऊपर क्लोज दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आप लोगों ने 46,600 के कॉल में काम किया होगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक आ गया, ठीक है, 46,250 का जो लेवल आ रहा है ना, मैंने बोला ना कल के लिए रेसिस्टेंस है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहाँ पर जो है वो रेसिस्टेंस बना के वापस गिरावट दी। और वहाँ पे काफ़ी सारी कैंडलों ने क्या है कि आराम किया, मतलब कि रेस्ट लिया और उसके बाद वापस गिरावट दी, 2 बार दी और ऊपर आया। तो 46,250 का जो लेवल था वो भी दीवार की तरह खड़ा रहा और उसके ऊपर नहीं जा पाया और वहाँ से वापस गिरावट आई, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मान लो कि ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, ऐसा हर बार नहीं होगा। और जिस दिन आपकी फेवर में आ गया, मान लो कि आपने पुट लिए हुए, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और ऐसी कंडीशन बन गई तो पैसा बन गया ना, ठीक है। तो ऐसे जो झटके बीच बीच में लगेंगे तो उनसे डरना मत, सीखते रहना दोस्तों, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन होती रहेगी तो ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, यहाँ पे आपका पैसा जाएगा तो यहाँ पे आप कितना अपने आप को सेव कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैपिटल को सेफ एंड सिक्योर कैसे करें। लेकिन लोगों को क्या इंटरेस्ट है, क्या देखना भाई व्हाट्सएप में या टेलीग्राम की चैनल पे 46,000 का कॉल बाय आया ले लो, 46,000 का पुट बाय आया ले लो। अपना खुद का कोई लॉजिक या एनालिसिस नहीं होता है, और वो भी काम किस में करते हैं, आउट ऑफ द मनी में, क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं ना 5-10 रुपये में, वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, जीरो तो होने वाले हैं नहीं, पोजीशन लेते हैं बाद में पता चलता है जीरो ही होते हैं, वहाँ तक जाते नहीं, और गलती से भी चले गए तो हमारी पोजीशन होती नहीं है। 10 रुपये वाला 20 रुपये वाला कॉल पुट 40 रुपये 50 रुपये हो जाता है तो निकल लेते हैं। यह है कि ऑलमोस्ट 100% रिटर्न हो गया ना। लेकिन यहाँ पर आपको 1000% रिटर्न लेना चाहिए। अगर और ट्रेड की बात करूँ तो, अगर कैपिटल की बात करूँ तो, अगर आपने 3 से 4% भी निकाल लिया तो बहुत ही अच्छा है। मंथली बोल रहा हूँ, चाहे कैश स्टॉक्स में काम करके या ऑप्शन में काम करके। ठीक है, तो आप वहाँ पर ये मत जाइए। अगर 1 लाख का आपने 1,10,000 कमा लिया एंड ऑफ द मंथ, सारा खर्चा पानी निकाल के, वो 10% रिटर्न हुआ, अच्छी बात है। ठीक है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आज आपको 50,000 मिला, कल आपको 25,000 का लॉस आया, जो भी है। ठीक है, आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, 1 लाख से शुरू किया, एंड ऑफ द वीक आपका कितना है, 1,05,000 बन गया, खारा खर्चा पानी निकाल के, तो वो 5% हो गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या है कि प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रॉफिट कमाया है उसको रिटेन करके आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वरना कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, आपने 1 लाख के 1.5 लाख कर दिए, 1.5 लाख के वापस 50,000 हो गए, 50,000 का वापस 1 लाख, 1 लाख का वापस 2 लाख, 2 लाख का वापस 50,000। तो आप जहाँ पे थे वहाँ पे ही हो, फिर भी 50% सेफ हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कैपिटल ही चली जाती है। ठीक है, तो ये जो 60 to 70% पब्लिक है वैसे ही निकल जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो 30% पब्लिक है वो आराम से बैठी है। ठीक है, वो आराम से कमाती है, उसको शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा इन द मनी में काम करते हैं, कम लॉट में काम करते हैं, चुपचाप अपने पॉइंट लेके निकल जाते हैं। वो कहीं पर भी नहीं होंगे, ना व्हाट्सएप पे होंगे, ना टेलीग्राम पे होंगे, चुपचाप अपना काम करके वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से काम होता है। तो ये 15 मिनट का मूवमेंट रहा, और 5 मिनट का भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक 5 मिनट का आप देख सकते हैं, इनसाइड कैंडल बनी, यहाँ पे आया, उसके नीचे कैंडल ने क्लोज भी कर लिया, तो यहाँ पे पुट बाई करना बनता है। लेकिन फिर भी ये सेल हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, वो भी ग्रीन कलर की। ठीक है, और जिन लोगों ने कॉल लिए होंगे उन लोगों का यहाँ पे ये सेल हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर भी, जैसे कि 15 मिनट में मैंने बोला एक लंबा लॉस आया। ठीक है, तो ऐसा लंबा लॉस भी आएगा, और ये जो लॉस आएगा ना, तो उसको रिकवर करने में आपको क्या रखना पड़ेगा, एक पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 से 5 ट्रेड में प्रॉफिट आएगा ना, तो ये जो लॉस है वो रिकवर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और ऐसी जो घटना है, ऐसी कंडीशन है, हर रोज नहीं बनती है, और बनती है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी अगेंस्ट ही आएगी। अगर आप पूरी प्रिपरेशन के साथ हो तो आपकी फेवर में भी आएगी, और आपकी फेवर में आ गई तो ऐसे 4 से 5 ट्रेड के जो लॉस करने के पैसे है वो आप कमा लोगे। ठीक है, आप क्या बोलते हो कि हमें प्रॉफिट करना है, कमाना है, ये मत सोचो। ठीक है, पहले जो आपके पास कैपिटल है वो कैपिटल को 2 टाइम 3 टाइम करने की कोशिश करो। अगर लॉस आए तो लॉस करने के लिए आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए ना, वो कैपिटल इकट्ठा करो। ठीक है, तो ये है। और हम साइकोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चार्ट को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑलमोस्ट 20% 80% साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट को ही देते हैं, और काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 5 से 7 लोग मिल गए, और 2 से 3 लोग और भी ऑफिस में मिलने आने वाले हैं। और 2-3 दिन पहले ही एक भाई साहब मिले, उसको भी बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। उसको क्या है कि जो सिस्टमेटिक तरीका है उनको मालूम है, सिस्टमेटिक तरीके से ही हम काम करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं रहता है, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो मार्केट है वो एक फील्ड है, जैसे कि कोई फील्ड होता है, कोई इंडस्ट्री होती है। यहाँ आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने लक के मुताबिक, आपकी जो भी फंड साइज है, पोजीशन साइजिंग है, उसके मुताबिक आप एफर्ट लगाते हो तो मैक्सिमम रिटर्न निकल सकता है। वो कोशिश कर सकते हो। अगर मैक्सिमम रिटर्न ना निकले तो जो एवरेज रिटर्न है वो आप निकाल सकते हो, अगर एक के पास एक सच्चा नॉलेज है तो। इफ़ यू हैव अ राइट नॉलेज। ठीक है, लेकिन लोग करते क्या है, बस कुछ भी ले लिया, कुछ भी बेच दिया, पैसा गया, बाद में मार्केट में आएंगे पहले कमाने। ठीक है, बाद में आएंगे मार्केट को जो लॉस हुआ है वो रिकवर करने के लिए, तो मार्केट और भी पैसा लेके जाता है।
ठीक है, तो ये मार्केट की फितरत है दोस्तों। और देखते हैं कल शायद मोमेंटम ना आए, और जो मोमेंटम आया उनसे पहले भी ये देखिए फंसाया था। ठीक है, मैंने प्रेडिक्ट क्यों किया था कि कल मोमेंटम आ सकता है, ऑप्शन बायर का दिन रह सकता है। ये देखिए एकदम छोटी कैंडल है, पूछ वाली है, एकदम छोटी कैंडल है, पूछे वाली है। ठीक है, और 46,575 के अराउंड अप डाउन हो ही रहा था पूरा दिन। ठीक है, हमारा जो लेवल था, और आज जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, तो जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, ठीक है, 46,575 का जो ट्रेंड लाइन वो भी ब्रेक हुआ, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 46,250 का, और वहाँ पे रुका भी, और 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट अभी अपने देखा ना, वहाँ पे टच करने के लिए आया और वहाँ से वापस गिरावट आई। ठीक है, तो दोनों लेवल को काट दिया। ठीक है, तो अब रिवर्सल का लेवल है जो 45,600 या 45,000, सॉरी 45,680 या 45,700 का हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, शायद फ्राइडे को मौका मिले, ठीक है, या थर्सडे को मोमेंटम आए। ऐसा नहीं है कि कल मूवमेंट आएगा ही नहीं, लेकिन आएगा, लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। अगर कल मोमेंटम आ गया अप या डाउन, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हमारा जो एनालिसिस है वो गलत है। ठीक है, वहाँ पे क्या जो प्रेडिक्शन है ना, वो कभी भी गलत या सही हो सकता है, लेकिन हम जिद नहीं करते हैं। जो प्रेडिक्शन सही हो जाए तो आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, हमें वहाँ पे फोकस करना है। और जब प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो अब हमें मैक्सिमम कितना बचा सकते हैं, या आप कितना बचा सकते हो, हम वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, और कुछ है नहीं। और क्या है कि ये चार्ट तो काम करेगा, लेकिन आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो मनी मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, सिर्फ वही चीज़ें काम करेगी। ठीक है, और चार्ट परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि हर एक बंदे को चार्ट को मालूम है, हर एक बंदे को चार्ट पैटर्न आ रही है, चाहे आपने फ्री में सिखाओ पेड में सिखाओ, हर एक बंदे को चार्ट पैटर्न मालूम है। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बने तो बाई करना है, बेरिश कैंडल बने तो सेल करना है, शूटिंग स्टार कैंडल बने तो सेल करना है। लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल बने के भी बैंक निफ्टी तेजी कर देती है। ठीक है, हेमर कैंडल बने तो वहाँ पे बाई करना है, लेकिन हेमर कैंडल बनती है फिर भी बैंक निफ्टी वहाँ से 800 पॉइंट की गिरावट भी दे देता है। ठीक है, लेकिन वो लेवल पे होना चाहिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और साइकोलॉजी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया, लेकिन आज का जो वीडियो था, आज का मेरा जो पूरा जो भाषण था, एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, वो कहाँ पर रहा, वो ओनली एंड ओनली मोस्ट प्रोबेबली साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट में ही रहा। ठीक है, ये रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस के चार्ट में आप गिरावट आई ना, देख सकते हो। निफ्टी की जो वजह से जो गिरावट थी उसकी वजह ये थी, और ये देख सकते हो आप लोग, क्योंकि कल कोई मूवमेंट ही नहीं थी। ठीक है, और आज जैसे लो को काटा 2,956 का, 2,900 तक आ गया। ये देखिए, अभी बात की थी ना, ये देखिए हैमर इनसाइड कैंडल, फुल बुली सिंगल फिंग कैंडल पहली 5 मिनट की, उसके बाद क्लोज भी दिया, सब कुछ दिया, और उसके बाद देखिए वहाँ से गिरावट दी, और वन वे दी दोस्तों। आज ऑलमोस्ट एसएल खाए ही है। ठीक है, ये मंदी हो गई, लेकिन उनसे पहले क्या है कि जो एक एक कैंडल थी वो अप करके ही लेके आया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर उसके ये डायरेक्ट गिरावट आ जाती तो क्या है कि आप कमा सकते हो ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो हम हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक तो ऑलमोस्ट जो एसएल है वो हिट हो गया, वन वे जो 5 मिनट वाली कैंडल स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक। ये देखते हैं। ये देखिए 625-55 का जो है वो आई है, उसके बाद कहीं पर ये जो है लेवल आया ही नहीं। ठीक है, डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, तो उस हिसाब से रहता है। तो सॉरी दोस्तों, आज का वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन सिखाना बहुत ही ज़रूरी है ऑप्शन बायर को, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा लोग पैसे गवाते हैं वो ऑप्शन बाइंग में गवाते हैं, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग या स्टॉक ऑप्शन बाइंग। ठीक है, इसलिए दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे कोई ऐसा लीड नहीं हुआ है दोस्तों, ऑलमोस्ट 1334.90 का जो अदानी पोर्ट का है वो आई, और क्लोज कहाँ पे हुआ 1388.20 का। ठीक है, इसके लो के आपने बाई कर लिया होगा पुट, तो ये देखिए। ठीक है, वन वे गया, वन वे गया, वन वे गया, यहाँ तक
आया और उसके बाद अपसाइड की, और ये लेवल कौन सा था 1310 के अराउंड, वापस उसको प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही थी लेकिन वापस डाउन आया। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पुट में पैसे बन गए। उसका रीज़न था कि 15 मिनट का जो कैंडल है उसके ऊपर गया नहीं, कहीं पर भी क्लोज दिया नहीं, तो जो सिंपल एनालिसिस है उसके मुताबिक यहाँ पे बन गया। लेकिन हमें तो मालूम नहीं कौन सा चार्ट कैसे बनेगा, क्या करेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि अगर ऐसा चार्ट बन जाता है तो उस दिन पैसे मिल जाने चाहिए, और जिस दिन चार्ट फेवर में ना आए तो उस दिन कोई बात नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाएंगे, जिद नहीं करेंगे, लॉस कम करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी 5 मिनट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आई है वो क्लोज 1328 के अराउंड का है, तो 1330 के ऊपर का जो पुट है वहाँ पर फोकस करेंगे हम इन द मनी में ही। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से हैमर कैंडल बनी, और ये देखिए यहाँ पे जो राउंडिंग बॉटम बनाने की भी कोशिश की, जो टेक्निकली जो लोग होंगे वो सब फंस गए होंगे। ठीक है, लेकिन 5 मिनट का जो आई है वो क्रॉस नहीं किया, लो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये देखिए जो गिरावट आई 1 में आई। ठीक है, तो हम 1330 के ऊपर का जो भी है, ठीक है, 1330 के ऊपर का जो पुट है वहाँ पर फोकस करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए जो 9.65 के अराउंड का ओपन यहाँ पे 15 मिनट में दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया जाए। तो फेवर में चला जाए तो लास्ट तक खड़े रहे। ठीक है, प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, और प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस ट्रेल भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए 11.90 के अराउंड क्लोज हुआ, तो ऑलमोस्ट जो 12 रुपीज़ के अराउंड भी अगर आप लोगों ने बाई किया होगा। ठीक है, तो कैंडल का जो है वो आई तो नहीं कटा, तो पुट में लॉस बुक करने का नहीं था। ठीक है, तो 12 रुपये वाला ऑलमोस्ट 35 के अराउंड है, ऑलमोस्ट 3 टाइम है। ठीक है, 12 तेरी 36 हमारे गुजराती में कहावत है। ठीक है, तो वो क्या है कि 12 3 जा 36, ऑलमोस्ट 3 टाइम का रिटर्न हो गया। मान लो कि यहाँ पे ऊपर चला गया और यहाँ पे आपने ये प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर लिया होता और 22-25 के अराउंड भी प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो भी अच्छा खासा रिटर्न बन जाता और मिल जाता। ठीक है, 12 वाला कितना रहा, ऑलमोस्ट 23-24, फिर भी 2 टाइम जो है वो रिटर्न रहा। ठीक है, और जो लॉट है वो कितना है देखिए 800 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ऐसे काम होता है ऑप्शन बाइंग में दोस्तों। ये उसका एक लाइव एग्जांपल है। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबा हो गया। तो जो लोग डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉफिट करने के लिए आना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और जो लोग ऐसे मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं, बाद में पैसे गंवाते हैं और बाद में लॉस रिकवर करने के लिए आते हैं, ठीक है, उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी मेंटालिटी चेंज कर दीजिए। मार्केट से लॉस रिकवर नहीं होता, मार्केट से आप कमा सकते हो। जिस दिन अगर आपकी ऐसी सोच रही मैं मार्केट में कमाने के लिए आया हूँ, जो लॉस किया है वो रिकवर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने जो लॉस किया है वो मार्केट को एक जो ट्यूशन फी है, लर्निंग पर्पज़ की जो फ़ी रहती है वो मैंने दी है, ऐसी सोच रखेंगे तो ही आपको मार्केट से जो है पैसा मिल सकता है, बन सकता है। लर्निंग पे फोकस कीजिए। साथ ही साथ आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है या कुछ शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। और जो लोग विथआउट नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग करते और पैसे गंवाते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ ये बात बता देना चाहता हूँ, 2 से 3 लोग थे, उन लोगों ने गलती की थी। जब मार्केट तेज़ी में था तब वो पुट लेके गए थे। ठीक है, और जब मार्केट अभी मंदी में है तो वो कॉल लेके गए थे। लेकिन वो 2 से 3 लोगों ने अपनी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मतलब कि ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी है, वहाँ पे हमारे जो वीडियोस है और उसके लेवल से वो देख के थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। ठीक है, तो लेकिन वो मुनाफा नहीं कर रहे, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन वो लोग एक बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो लॉस हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही कम हो गया है, और थोड़ा बहुत और भी सीख जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप होने लगेगा। ठीक है, तो वी आर हैप्पी। अब वो लोग ऐसी गलती नहीं करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं हमसे और उसके बाद ही पोजीशन जो है वो बनाते हैं। तो उन लोगों को आज रिजल्ट मिल रहा है, उन लोगों का लॉस बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, अगर वो इम्प्रूवमेंट की बात करें तो 60-65% देखने को मिल रहा है, और 10% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तो लॉस क्लोज हो जाएगा, लॉस आना बंद हो जाएगा। और जिस दिन लॉस आना बंद हो गया ना,
उस दिन से प्रॉफिट अपने आप उन लोगों को मिलने लगेगा। लाइव एग्जांपल है, डायरेक्ट फीडबैक भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करके आप डायरेक्ट फीडबैक भी ले सकते हो कि हमारा काम कैसा है। हाँ, लेकिन जिन लोगों को एक दिन में खरबपति बनना है, अरबपति बनना है, उन लोगों के लिए ये चैनल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशन लाइफ टाइम के लिए रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।